नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। बंगाल वार्षिकी 2021 राज्य के लिए बेहद खास रहा है वर्ष। दुनिया भर में महामारी कोरोना से अपनों को खोने वाले कई कटु यादें देकर वर्ष 2021 विदा हो रहा है। हालांकि बंगाल के लिए यह साल राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बेहद खास रहा है। आज जब हम वर्ष 2022 के स्वागत के लिए तैयार हैं, तो एक बार नजर डालते हैं साल 2021 की प्रमुख घटनाओं पर। जनवरी साल की शुरुआत में ही 3 जनवरी को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष और मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया था। 8 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस परिवार के बहू और शरद चंद्र बोस की छोटी बेटी चित्रा घोष का निधन हुआ। 13 जनवरी वित्तीय हेरफेर के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह को गिरफ्तार किया गया। 13 जनवरी बाग बाजार कैनाल रोड से सटे ब्रिज के नीचे बस्ती में बड़ी आग लग गई थी। 5 फरवरी पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का बजट पेश किया था, जिसमें किसानों के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना कृषक बंधु के लिए वित्तीय आवंटन को बढ़ाया गया था। 27 मार्च विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हुई। 1 अप्रैल दूसरे चरण की वोटिंग हुई। 6 अप्रैल तृतीय चरण की वोटिंग हुई। 17 अप्रैल 5वें चरण की वोटिंग हुई। 22 अप्रैल 6ठे चरण की वोटिंग हुई। 26 अप्रैल 7वें चरण की वोटिंग हुई और 29 अप्रैल को 8वें चरण की वोटिंग हुई। 2 मई विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। 48% वोट लेकर तृणमूल कांग्रेस 113 सीटें जीत गई, जबकि 38% वोट शेयर के साथ भाजपा 77 सीटें जीतने में कामयाब रही। 5 मई मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ ली। 10 मई ममता कैबिनेट के ही पूर्व सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 17 मई बंगाल के मशहूर व्यक्तित्व शीर्ष बनर्जी का हृदय रोग से निधन। 26 मई चक्रवात यास ने ओडिशा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में दस्तक दी थी, जिसका व्यापक प्रभाव पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पड़ा था। पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हुगली, कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में भारी बारिश हुई थी, जिसके साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, जिसके कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ था। 8 जून मुर्शिदाबाद, हुगली, बांकुड़ा, नदिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा पिछले 1 साल में पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 34% की बढ़ोतरी हुई है। 11 जून ममता बनर्जी के मौजूदगी में उनके पूर्व सहयोगी मुकुल राय ने 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली थी। 15 जून पूर्व अभिनेत्री स्वाति लेखा सेन गुप्ता का 75 साल की आयु में निधन। 2 जुलाई विधानसभा सत्र की शुरुआत। 2 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा से निपटने में राज्य सरकार की भूमिका पर असंतोष व्यक्त किया। 19 जुलाई बांकुड़ा के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बच्चों की तस्करी के आरोप में एक स्कूल के प्रिंसिपल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 जुलाई प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर जोर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बालू खनन नीति लाने की घोषणा की। 23 जुलाई रुमाना सुल्ताना राज्य सरकार की कन्याश्री परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बनी। मुर्शिदाबाद के जिलाधिकारी ने हायर सेकेंडरी में रुमाना के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के बाद यह घोषणा की। 23 जुलाई तृणमूल सांसद शांतनु सेन को मौजूदा मानसून सत्र में संसद में कागजातों को फाड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। 31 जुलाई राज्य में उत्तरश्री पोर्टल का शुभारंभ, इससे शिक्षक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, शिक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। 2 अगस्त राज्य सरकार ने कोरोना की आगामी तीसरी लहर के मद्देनजर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 63 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया। 2 अगस्त राज्यसभा में तृणमूल ने जौहर सरकार को राज्यसभा भेजा। 3 अगस्त राज्य के उद्योग हितैषी वातावरण को मान्यता, बंगाल को 4 स्कॉच पुरस्कार, उद्योग साथी के लिए बंगाल सरकार को मिला प्लेटिनम अवार्ड। 9 अगस्त कोलकाता में पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी बस सेवा शुरू। 18 अगस्त सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में शामिल हुई। 26 अगस्त मां बनी एमपी एक्ट्रेस नुसरत जहां। 29 अगस्त शिखा मित्रा तृणमूल में शामिल हुई। 31 अगस्त राज्य पुलिस के शीर्ष पद पर नई नियुक्तियां, नए डीजी आईपीएस मनोज मालवीय बने। 1 सितंबर नारद स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तारी से पूरे देश में कोहराम मच गया। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी अब दिवंगत समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। 4 सितंबर चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की। 13 सितंबर रोमा झावर कांड में 16 साल बाद सजा, 4 लोगों को उम्र कैद की सजा। 15 सितंबर पश्चिम मेदिनीपुर में नारायणगढ़ में टॉर्नेडो का कहर, सैकड़ों घर तबाह हो गए। 18 सितंबर बाबू सुप्रिया तृणमूल में शामिल हुए।
20 सितंबर दिलीप घोष को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, नए अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बने। 21 सितंबर 4.5 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुरुलिया में सुई चुभाकर बच्चे की हत्या के मामले में सजा सुनाई। बच्चे की हत्या के आरोप में जज ने मां और उसके प्रेमी को मौत की सजा सुनाई। 26 सितंबर कोयला तस्करी में पहली गिरफ्तार किए गए लाला के करीब 4 व्यापारी। 29 सितंबर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फ्लेरियो तृणमूल में शामिल हुए। 29 सितंबर उत्तर कोलकाता के अहरी टोला में एक जीर्ण शीर्ण घर के ढहने से 2 साल के बच्चे और एक वयस्क की दर्दनाक मौत। 30 सितंबर बड़ा बाजार में पुराना मकान गिरा। 30 सितंबर भवानीपुर उपचुनाव के लिए मतदान। 1 अक्टूबर कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राशि भारद्वाज की खंडपीठ ने पूजा पंडालों में प्रवेश पर रोक लगाई। 3 अक्टूबर ममता बनर्जी ने भवानीपुर में 56,000 से अधिक वोटों से जीत के साथ 10 साल पहले की अपने जीत के अंतर को पीछे छोड़ दिया। 4 अक्टूबर बड़ा बाजार में भीषण आग। 14 अक्टूबर बांग्लादेश में दुर्गा प्रतिमा पर हुए हमले का विरोध। 18 अक्टूबर भाजपा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 18 अक्टूबर सुबीर चाकी 62 और उनके चालक राबिन मंडल 65 कोलकाता के कनकुलिया के घर में नौकरानी के बेटे के हाथों मौत के घाट उतार दिए गए। 31 अक्टूबर राजीव बनर्जी पार्टी छोड़ने के 9 महीने बाद तृणमूल में लौटे। उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। 2 नवंबर उपचुनाव में तृणमूल ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। अभिषेक ने कार्यकर्ताओं को स्वयं बरतने के निर्देश दिए, ममता ने बधाई दी। 4 नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शेखर महंता और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया के अवकाश पीठ ने प्रशासन को काली पूजा और जगधात्री पूजा में भीड़ को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। 9 नवंबर राज्य मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। राज्य की नई वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, अमित मित्रा बने वित्तीय सलाहकार। 14 नवंबर राज्य ने फिर से स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किया। इस बार वन विभाग के काम को पहचान मिली। मैंग्रोव को बचाने की पहल को सम्मानित किया गया। 18 नवंबर 1.5 साल से अधिक समय तक बंद रहने के बाद स्कूल खोले गए। 18 नवंबर राज्य विधानसभा ने सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्रीय निर्णय के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। 20 नवंबर घर में बाल शोषण, तृणमूल के पूर्व डिप्टी मेयर की बहू समेत 10 गिरफ्तार। 2 दिसंबर एसएसपी ग्रुप डी में भर्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच का निर्देश दिया। 350 कर्मचारियों का वेतन बंद करने के आदेश। 15 दिसंबर बंगाल की दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। 19 दिसंबर कोलकाता नगर पालिका चुनाव। 20 दिसंबर बंगाल में कोविड टीकाकरण में रिकॉर्ड 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का दावा। 21 दिसंबर कोलकाता नगर निगम चुनाव का परिणाम घोषित। तृणमूल ने 134 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि बाकी 10 वार्डों में भाजपा, माकपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार सिमट गए। 21 दिसंबर कवि साहित्यकार शरद कुमार मुखर्जी का निधन। बंगाली कविता में एक युग का अंत, बंगाल के साहित्य जगत में शोक की छाया। 21 दिसंबर हल्दिया तेल रिफाइनरी के एक टावर में भीषण आग, 3 लोगों की मौत हो गई। 25 दिसंबर बंगाल में भाजपा के जिला स्तर पर बड़ा बदलाव, 30 जिलाध्यक्षों को हटाया गया। मतुआ समुदाय के 5 विधायकों ने राज्य कमेटी में तरजीह नहीं दिए जाने से नाराज होकर पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा है। 27 दिसंबर विधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदननगर नगर निगम में चुनाव की घोषणा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।